हिमाचल में बीजेपी को पछाड़ते हुए कांग्रेस ने बाजी मार ली है। कांटे की टक्कर कांग्रेस ने किला आखिरकार फतेह कर लिया है। कांग्रेस घंटों से टीवी पर एंकर्स ये गला फाड़ फाड़ कर बता रहे, लेकिन क्या किसी ने आपको ये बताया कि कांग्रेस आखिर जीती कैसे? हिमाचल में जीत के पीछे कौन से चेहरे हैं? क्योंकि राहुल गांधी तो भारत को जोड़ने में बिजी हैं। नहीं ना, हम आपको बताते हैं। हेलो, मैं हूं नॉट सो एंकर बट एंकर आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। हिमाचल की जनता ने बीजेपी को टाटा करते हुए कांग्रेस से हाई फाई कर लिया है, लेकिन ये चुनावी रास्ता कांग्रेस के लिए किसी आग के दरिया को पार करने जितना ही मुश्किल रहा है। हिमाचल की एक खास बात यह है कि 1990 के बाद से यहां पर किसी भी पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है और कांग्रेस के जीत का जो फॉर्मूला है वो भी हमने क्रैक कर लिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन है वो चेहरे जिसके कारण आज हिमाचल के गली गली में कांग्रेस खिला है। सबसे पहले नाम आता है कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने 12 अक्टूबर से ही हिमाचल की जनता से रिश्ता बनाना शुरू कर दिया था। और प्रियंका के साथ कुछ खास बात भी है, वो ये है कि इनमें लोगों को इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, जिसके कारण लोग इनसे थोड़ा ज्यादा कनेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा प्रियंका ने पुरानी पेंशन व्यवस्था और अग्निवीर भर्ती योजना पर भी लोगों का समर्थन प्राप्त किया था। उसके बाद जिसको हिमाचल के चुनाव में जीत का श्रेय दिया जा रहा है, उनका नंबर है और वो है भूपेश बघेल। हिमाचल की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को दी गई थी। हिमाचल में सीएम भूपेश बघेल की रणनीति काम आई। हिमाचल प्रदेश के 68 सीटों पर कांग्रेस ने 40 सीटों पर शानदार जीत हासिल करके सत्ता में वापसी की है। यहाँ बीजेपी को केवल 25 सीटें ही मिली, जबकि कांग्रेस का विकल्प बनने का ख्वाब देख रही आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र हिमाचल के लिए बनाया था, वो भूपेश बघेल की जनहितकारी योजना को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इसके बाद नंबर आता है प्रतिभा सिंह का, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और टिकट बंटवारे में भी प्रतिभा सिंह की खूब चली थी। कुल 35 समर्थकों को टिकट दी गई थी। उसके बाद नाम आता है सचिन पायलट का। सचिन पायलट ने खास तौर पर हिमाचल में जीत का फॉर्मूला बनाया था। इन्होंने खूब प्रचार किया। ये स्टार प्रचारक थे और बीजेपी को हर मौके पर जमकर रेला। कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, तो कभी पुरानी पेंशन व्यवस्था पर बीजेपी का जोरदार घेराव किया है। पायलट के बाद आते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कांग्रेस के प्रचार समिति के अध्यक्ष थे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से उनकी कुछ खास नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी पार्टी संगठन में उनकी पकड़ थोड़ी ज्यादा अच्छी रही है। अब ये तो कांग्रेस के चेहरे थे जिन्होंने काम प्रचार का अच्छा किया, लेकिन बीजेपी ने 5 साल के कार्यकाल में भी कुछ कमियां थी, जिसका पूरा फायदा कांग्रेस ने उठाया है। कमी नंबर 1, कर्मचारियों की भाजपा सरकार से नाराजगी। हिमाचल प्रदेश में लगभग 2.25 लाख कर्मचारी और 1.90 लाख पेंशनर हैं। सरकारी कर्मचारी पुराने पेंशन की मांग कर रहे थे। इसको लेकर कर्मचारियों ने विधानसभा का घेराव भी किया, लेकिन सीएम जयराम ने बताया था कि अगर पेंशन चाहिए तो कर्मचारी भी चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद कर्मचारी और पेंशनर नाराज हो गए और कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाते हुए हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की गारंटी दे दी। कमी नंबर 2, महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी और महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने इसको भुनाते हुए ऐलान किया कि सत्ता में आने के बाद 5 साल में 5 लाख रोजगार देंगे और पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने की गारंटी है। इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने, घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली, हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने जैसे वादे कांग्रेस ने कर दिए। फिर आता है कमी नंबर 3, अग्निवीर भर्ती। माना जा रहा है कि निचले हिमाचल में अग्निवीर भर्ती एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा और अग्निवीर भर्ती को लेकर लोगों में नाराजगी भी थी। कांग्रेस ने इससे बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ बताया और प्रियंका गांधी ने एक रैली में कहा था कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आती है तो अग्निवीर को खत्म कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल किया जाएगा। तो ये तमाम वो कमी थी जिसका कांग्रेस ने पूरे तरीके से फायदा उठाया है और पूरे जोर लगा करके हिमाचल में सरकार अपनी अब बना ली है। ऐसे ही एनालिसिस और ऐसे ही अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।